नमस्कार। नवरात्रि का पावन समय आ गया है और आज हम समझेंगे कि घर पर ही बिल्कुल सरल और पारंपरिक तरीके से नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। चलिए इस पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। देखिए, ये जो पूजन विधि है वो सीधे प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है और इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो घर पर ही पूरे भक्ति भाव से नवरात्रि मनाना चाहते हैं। मकसद बस इतना है कि हर कोई इसे आसानी से और पूरे विश्वास के साथ कर सके। किसी भी शुभ काम का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? बिल्कुल सही, उसकी तैयारी। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि इन 9 पवित्र दिनों की पूजा के लिए अपना पूजा स्थान कैसे तैयार करना है। पूजा की शुरुआत होती है कलश स्थापना से, जिसे हम घट स्थापना भी कहते हैं। और ये प्रक्रिया है ना, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले पूजा की जगह को साफ करके मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दिए जाते हैं। फिर उसके बीच में पानी से भरा एक कलश रखते हैं और उसे आम के पत्तों और नारियल से सजाते हैं। यही कलश 9 दिनों तक दिव्यता का केंद्र बना रहता है। कलश स्थापना के बाद आता है देवी का आह्वान, मतलब अब हम माँ को आमंत्रित करेंगे। इसके लिए माँ दुर्गा की एक मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर अक्षत यानी चावल, फूल और जल जैसे चीजें अर्पित करके देवी का ध्यान करें। और सबसे जरूरी, मुख्य मंत्र का जाप करें ताकि उस स्थान पर दिव्य ऊर्जा को बुलाया जा सके। और वो शक्तिशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। माना जाता है कि ये मंत्र भक्त की पूरी चेतना और ऊर्जा को देवी पर केंद्रित करने में मदद करता है। इसलिए इसका श्रद्धा और सही उच्चारण के साथ जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। रोज की पूजा के लिए कुछ जरूरी सामग्रियां भी होती हैं, जैसे रोली, चावल, फूल और नारियल। धूप और दीपक से माहौल में एक पवित्रता और प्रकाश आता है। कई लोग तो अखंड ज्योत भी जलाते हैं, यानी एक ऐसा दीपक जो 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है, जो अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। तो एक बार जब पूजा की जगह तैयार हो जाती है, तब शुरू होता है 9 दिनों का भक्तिमय सफर। यही तो इस त्योहार का दिल है, जहां हर दिन एक नया अनुष्ठान, एक नई ऊर्जा होती है। नवरात्रि का पूरा सार 9 के अंक में ही छिपा है। ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित होती हैं। हर दिन देवी के एक खास रूप की पूजा की जाती है, जो हमें उनकी अलग-अलग शक्तियों से जोड़ता है। हर एक दिन देवी के एक विशेष स्वरूप को समर्पित है। ये यात्रा पहले दिन माँ शैलपुत्री से शुरू होकर 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ पूरी होती है। हर स्वरूप का अपना एक अलग महत्व है और ये क्रम एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा जैसा है। पूजा के साथ साथ शास्त्रों का पाठ भी बहुत अहम है। भक्त रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर किसी वजह से ये संभव न हो पाए तो दुर्गा चालीसा या अथर्वशीर्ष का पाठ भी उतना ही फलदायी माना जाता है। और हाँ, जय माता दी के कीर्तन से तो माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। व्रत और उपवास ये नवरात्रि का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन किया जाता है, जैसे फल और दूध। प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों और किसी भी तरह के नशे को पूरी तरह से त्यागा जाता है। इसका मकसद सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करना है। तो 9 दिनों की भक्ति और साधना के बाद एक बहुत ही प्यारा अनुष्ठान आता है, जो इस पर्व को एक सुंदर समापन देता है। इसे कहते हैं कन्या पूजन, और ये आमतौर पर 8वें या 9वें दिन किया जाता है। तो सवाल ये है कि अष्टमी या नवमी को वो कौन सा खास अनुष्ठान है जो नवरात्रि की पूजा को असल में पूरा करता है? इसका जवाब है कन्या पूजन, जिसमें छोटी बच्चियों को साक्षात देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7 या 9 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। उन्हें बहुत सम्मान से भोजन कराया जाता है और फिर चुनरी, बिंदी, चूड़ी जैसे तोहफे और कुछ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये स्त्री शक्ति और पवित्रता का सम्मान करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर। आइए देखते हैं कि 9वें या 10वें दिन इस 9 दिवसीय त्योहार का समापन किन अंतिम रस्मों के साथ होता है। 9 दिनों की साधना का अंत भी कुछ खास अनुष्ठानों से होता है। सबसे पहले हवन करके देवी को धन्यवाद दिया जाता है। फिर वो जो जौ के अंकुर उगे थे, जो 9 दिनों की वृद्धि का प्रतीक हैं, उन्हें किसी नदी या पवित्र जगह में विसर्जित किया जाता है। और आखिर में कलश के पवित्र जल को आशीर्वाद के रूप में पूरे घर में छिड़ककर शुद्धि की जाती है।
और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अपनी इन प्राचीन परंपराओं से जुड़ना हमारी आज की आधुनिक जिंदगी को किस तरह से और बेहतर बना सकता है? ये अनुष्ठान हमें सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं जोड़ते, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना भी लाते हैं। सोचने वाली बात है ना?